आज हम बात करते हैं सॉलिड एसेट्स क्या होते हैं और किस तरह से आपकी जो फिनंशियल स्टेटमेंट होती है ये आपको एक फिनंशियली बूस्ट या फिर फिनंशियली रिच करते हैं। सॉलिड एसेट सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये होते क्या हैं। अपार्टमेंट, फ्लैट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, होटल, मार्केट, बिल्डिंग्स, तो ये सारे वो एसेट्स जो इमूवेबल होते हैं, जिनको मूव नहीं कर सकते, जो किसी एक जगह पे कंस्ट्रक्टेड होते हैं, वो हमारे सॉलिड एसेट कहलाते हैं। अगर हम इनके बेनिफिट्स की बात करें कि सॉलिड एसेट्स के हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, लेट्स सपोज अगर हम इन किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, आज अपने जो जमा पूंजी है, सेविंग है, अपनी जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर डालते हैं, लगाते हैं, तो हमें इसके फ़वाइद क्या मिलते हैं, हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कि हम इन सॉलिड एसेट्स में इन्वेस्ट करें। देखें, बिल्डिंग में आपने एक बार इन्वेस्ट करना होता है, एक बार उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, एक बार बनाना होता है। एफर्ट्स फॉर वन टाइम। एफर्ट तो आपकी एक बार लगी, आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया या आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, बट जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स आर फॉर एवर। लेकिन उसके जो आपको बेनिफिट्स होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं, वो आप हमेशा के लिए यूटिलाइज करते हैं। बिजनेस की या फिर जो इन्वेस्टमेंट की अगर हम एग्जांपल लें, वो बेसिकली एक सीड की तरह होती है। सीड मीन्स कि एक बीज की तरह होती है, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू ट्री एंड फाइनली फ्रूट्स। देखिए, कारोबार या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक बीज की तरह होती है। आपने उस बीज को ज़मीन में बोना होता है। आपके जो पैसे होते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, आप अगर उसको सोच के समझ के मार्केट को एनालाइज करके आप उस बीज को कहीं पे बोते हैं, फिर उसके जो सराउंडिंग, जो उसके फीचर्स होते हैं, वो उसको नशोनुमा देते हैं, वो ग्रो करता है। देन वन डे इट्स कन्वर्टेड इनटू ट्री। जब वो एक कदावर दरख्त बन जाता है तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं, यू यूटिलाइज देम फॉर एवर। आप उनको हमेशा हमेशा के लिए यूटिलाइज करते हैं। इट मीन्स कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के करनी है। आफ्टर इन्वेस्टिंग द बेनिफिट्स यू यूटिलाइज आर फॉर एवर, वो हमेशा के लिए होते हैं। आपको फिर बाद में एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वाई? ये किस तरह से पॉसिबल है कि आपको जस्ट वन टाइम मेहनत करनी होती है, बाद में आपको हमेशा उसके रिजल्ट्स मिलते हैं? येस, इट्स पॉसिबल बिकॉज एक तो आपको रेंटल इनकम मिलती रहती है विदाउट एनी एफर्ट। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती अगर आपने सॉलिड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो वो पैसिव इनकम। थर्ड, अगर हम बात करें तो एनुअली एप्रिसिएशन। तो ये 3 से 4 ऐसे बेनिफिट्स होते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तो आपको पर मंथ रेंट की शेप में आपको बेनिफिट मिलता है, आपको पैसिव इनकम मिलती है, आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, आपको पैसे मिलते हैं, आपको एनुअल एप्रिसिएशन मिलती है। प्रॉपर्टी के रेट्स क्योंकि इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो करेंसी या फिर जो प्रिंटेड मनी है वो इन्फ्लेशन की वजह से हर साल डे बाय डे ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, जो पैसे की पावर है, परचेजिंग एबिलिटी है, वो कम हो रही है। सो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एनुअली उसमें एप्रिसिएशन हो रही है, वो एप्रिशिएट हो रही है। एज अ रिज़ल्ट उसमें ग्रोथ आ रही है। तो इट मीन्स अगर आपने कहीं पे 30 लाख लगाए तो वो 30 लाख विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो एप्रिशिएट होंगे। दूसरा, अगर आपने कहीं पे ऑफिस, अपार्टमेंट, शॉप ली हुई है और उसको रेंट आउट किया है तो आपको जो रेंटल इनकम मिलेगी वो एक तरह से उसका अलग से बेनिफिट है। So these are solid assets and these assets
गिव यू द मनी फॉर योर फिनेंशियल सिक्योरिटी। लेकिन ये एकदम से नहीं हो जाता कि आपने कोई वीडियो देखी, कोई लेक्चर सुना या फिर किसी बुक में से आपने कुछ पढ़ा और आपने फ़ौरन से क्विक जंप लिया और आपके एसेट्स बन गए और आपको जिस तरह से पैसिव इनकम होती है वो मिलना शुरू हो गई। इट डज़न्ट वर्क दैट वे। आपको प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्ट करना होता है, आपको ख़ुद मार्केट को एनालाइज करना होता है, समझना होता है। बाय डूइंग दीज स्टेप्स देन यू कैन गेट सॉलिड एसेट्स। फिर आपके सॉलिड एसेट्स बनते हैं। देन यू ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ यू बिकम फिनेंशियल फ्री। देन आप फिनेंशियली फ्री या फिर फिनेंशियली काफ़ी बहुत अच्छे, बेहतर, स्टेबल होते हैं। बट 3 to 4 थिंग्स आर मोस्ट नेसेसरी। अगर आप गैम्बलिंग या फिर शॉर्टकट्स के चक्रों में होंगे देन एसेट मेकिंग प्रोसीजर्स इज़ नॉट फॉर यू। ग्रेजुअली, सब्र के साथ, सोच के साथ और मुस्तकिल मिजाजी, हिम्मत, सोच, लगन और जस्तजू के साथ जब आप काम करते हैं तो आप उसमें ज़रूर कामयाब होते हैं। आई होप आपने जो सॉलिड एसेट्स का टॉपिक है और किस तरह से उनके जो बेनिफिट्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। अपनी जो राय हो आपकी फिनांस के बारे में, एसेट्स के बारे में, बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।